जी, अभी मैं अडयाला जेल से आया हूँ। खान साहब से और बीबी साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखूँगा। केस वहाँ पर जो समाअत हुई वो भी आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या हुई, खान साहब ने क्या बातें की। ऐसी चीज़ें जो हैं, जो उन्होंने बातें जो हैं वो की मीडिया के साथ, मैं आपको यूँ क्या कहते हैं ना कि हेडलाइंस के तौर पर जो है वो हिंट्स देता जाऊँगा। डिटेल्स के अंदर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 8-10 मिनट के अंदर जो है मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो कवर की जाए। नंबर वन बात यह है कि केस की बात की जाए तो आज तोशा खाना केस जो है उसकी समाअत थी। खान साहब और बीबी साहबा ने पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो फाइल की हुई थी। अब इसके अंदर जो है वो ये था कि मुसलसल 2 महीनों से ये बेल नहीं सुनी गई। किसी न किसी बहाने की वजह से, किसी न किसी बहाने की वजह से, कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 महीने ये बेल नहीं सुनी गई। नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि अगर इससे पीछे जाएं तो इससे पीछे यह है कि जब एक केस के अंदर आपको सज़ा हो जाए तो दूसरा केस आप नहीं चला सकते। यहाँ पर क्या है कि चौथी दफ़ा ये केस चलाया जा रहा है। पहले सज़ा हो चुकी है, जो आपको पता है हमायूं दिलावर ने सज़ा दी 3 साल, फिर एहतसाब अदालत ने 14 साल सज़ा दी। नैब के अंदर चला, नैब के अंदर अब पार्ट 2 ये केस स्टार्ट किया गया है। जब नोटिस आए और नोटिस को चैलेंज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब बैठे, उन्होंने सुना ही नहीं। नंबर टू बात यह है कि आज जो है आपका नीचे जो एहतसाब अदालत, अब एहतसाब अदालत में हम गए, इसमें हमने प्रियस बेल जो है वो फ़ाइल की, दोनों की तरफ से फ़ाइल की। हमें पता था कि वहाँ पर इद्दत केस के अंदर बरीत होगी तो यहाँ पर गिरफ्तारी न डाल दी जाए। अच्छा, उसमें क्या था कि प्रीवियस बेल्स दे देनी चाहिए थी मौके के ऊपर। ये एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिल जाती है, चाहे 302 का मामला हो, लेकिन बेल नहीं मिली बल्कि नोटिस कर दिए गए। अच्छा, आगे क्या हुआ कि दरमियान में क्योंकि बरीत हुई और फिर गिरफ्तारी डाल दी गई। अच्छा, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहाँ पर नैब ने कहा कि अब रेफरेंस दायर हो चुका है, लिहाजा उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं हो सका। अब क्या है कि नैब तरामीम जो है वो जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो है दरख्वास्त दी थी कि तरमीम को कलदम करा दिया जाए, वो कलदम होगी। उसके बाद हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हुकूमत की वो अपील जो है वो एक्सेप्ट होगी। अब उस अपील के बाद हुकूमत को ये चाहिए था कि जैसे नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम, बाकी सब के केसेस के ख़त्म हुए हैं, ओवरऑल अगर आप लॉ बनाते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सब के ऊपर होती है ना, वो करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ ये है कि हमने जाकर ये सदा की एहतसाब अदालत से कि जो बेल्स फाइल की गई हैं हम उनके ऊपर बहस करेंगे और डिसाइड करवाएंगे। हमने जाकर ये नहीं कहा कि तरमीम हो गई हैं तो लिहाजा अब केस हमारा नहीं चल सकता तो हमें क्लीन चिट दे दी जाए, बल्कि हमने कहा कि हम बेल्स जो हैं उनके ऊपर जो है बहस करेंगे। दूसरी तरफ से क्या कहा गया नैब की तरफ से, ये नैब तो सरकार है ना, सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो आपके सामने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जाके कहते हैं जी कि 3 करोड़ और 20 लाख का ये केस है तो लिहाजा केस जो है नैब की अब जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद तो इसे जो है ट्रांसफ़र किया जाए किसी और केस में। ये नहीं कह रहे कि वो ख़त्म कर दी जाए, बल्कि कह रहे हैं किसी और केस में और कोर्ट में जाकर चलाया जाए, वहाँ पर जो है वो समाअत हो। अब मामला यह है कि जिस तरह वो चाह रहे थे कि यहाँ से ट्रांसफ़र करके और भिजवाया जाए, अगर किसी और जगह पर चलना है, फॉर एग्जांपल FIA, तो FIA के प्रोसेस है कि वहाँ पर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीजर होगा और फिर मामला है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो एक नैब की जो है एहतसाब अदालत के जो है वो कस्टडी के अंदर है, जुडिशल है, तो आप वहाँ से उठाकर उसे कह दें कि आप अब FIA जाए वहाँ पर बेल सुनिए। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक प्रोसीजर है, एक कानून है, एक तरीकाकार है। नैब के अंदर भी अगर कोई जाए या FIA के अंदर भी कोई जाए, वहाँ पर भी कंप्लेंट होगी, वो आपको नोटिस भेजेंगे और पूरा उसके बाद कोई गिरफ्तारी होती है या वो समझते हैं जी किसके अंदर आप कसूरवार हैं, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं या वो उसको आगे लेकर जाएँ, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर केस क्योंकि चल नहीं सकता तो लिहाजा इसको ट्रांसफ़र की जाए। तो खान साहब ने कहाँ पर क्लीन चिट ली, खान साहब ने कहाँ पर रिलीफ लिया? खान साहब तो फेस कर रहे हैं, खान साहब तमाम मुकदमात फेस कर रहे हैं। तो एक झूठा प्रोपेगेंडा जो किया गया था, जो मैं आपके सामने मैंने रख दिया है, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि जितनी मर्जी सजाएं देना चाहें दे लें, मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह ताला, दुनियावी खुदाओं से नहीं डरता। और काजी फैसल साहब के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब 8 को जो डाका डाला है उसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त हमारी पड़ी है, आप क्यों नहीं सुन रहे, आप सहूलतकारी कर रहे हैं। इसी तरह से 9 मई के केसेस जो हैं उनके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की, क्योंकि हमारे खिलाफ क्रैक डाउन हो, CCTV जिसने फुटेज चुराई उसने 9 मई करवाई, तो वो दरख्वास्त नहीं लगाई जा रही। इस वजह से नहीं लगाई जा रही क्योंकि आप जहरी बात है, फिर आप शामिल हैं। अगर आप सच्चे हैं, आप समझते हैं कि आप शामिल नहीं हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाएं, वो आए, वो उससे आप स्टेटमेंट लें, क्योंकि उसने कह दिया कि धांधली डाका डाला गया और उसने आपका नाम लिया, चीफ कमिश्नर का नाम लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया।
तो लिहाजा उन उसके नाम लेने के बाद तो बात रहती नहीं है, तो लिहाजा इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि वहाँ पर वो जो है वो इस वक्त बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं और बिल्कुल एक साइड बने हुए हैं। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट है जिससे कोई उम्मीद होती है, जिससे कोई इंसाफ का तवक्को होती है, जब उस इदारे को आप तबाह कर रहे हैं तो बाकी इदारे तो पहले ही तबाह किए हुए हैं। तो ये सूरत हाल कीजिए, इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया खान साहब ने। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को भी बताया कि उस वक्त भी अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, आज भी नहीं किया जा रहा। और महमूद रहमान कमीशन नहीं, उस वक्त भी यही जो है इक़्तिदार के नशे में धुत था और उसने अवाम की राय का एहतराम, आज भी ये नहीं। उस वक्त भी 162 सीटों में से 160 वो जीत गए, लेकिन इस वक्त भी नहीं माना गया। फिर खान साहब ने, क्योंकि मैं अब आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि खान साहब ने क्या क्या जिक्र किया और क्या क्या बातें की। अच्छा, मैं यानी कि मैं वो कहते हैं ना कि हेड नोट आपको बता दूँ। हाँ, मईशत के बारे में बात करूँ, कहा कि हमारी इकॉनमी जो है उस वक्त बेहतर हो सकती है जब हमारे मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। उन्होंने सिंगापुर का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि वो लाहौर से छोटा है, वहाँ पर 140 जो मिलियन है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि देखें ये जो है इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कानून नहीं है, बाहर से लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर एक गैर कानूनी हुकूमत है और मुल्क के अंदर शहरियों को हकूक हासिल नहीं है, और जब तक कानून नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता कुछ भी मामला। तो लिहाजा कानून की बालादस्ती जो है उन्होंने उसके ऊपर जोर दिया। फिर उन्होंने बात की जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जिस तरह से वो हक और नारा बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया। और साथ उन्होंने ये कहा कि जो ABN न्यूज़ चैनल को बंद किया गया कि उन्होंने PTI कवरेज दिखाई, उसके ऊपर गहरी तशवीश का उन्होंने जो है वो इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं आपको एंड पर बताना चाहूँगा जलसे के हवाले से। देखें अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊँ कि इस वक्त 1 मिनट भी बुशरा बीबी साहिबा को या खान साहब को इस केस के अंदर पाबंद सलासल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। केस अगर नैब को भी देखा जाए, उन तरमीम को देखा जाए तो उसके मुताबिक भी नहीं चल सकता। और इस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं है कि इस केस को ट्रांसफ़र करके किसी और, अब आप देखें ना कि एहतसाब अदालत का अगर कोई जज की एक के पास नहीं है इख्तियार तो दूसरे के पास करें तो हाई कोर्ट उसके अंदर है। यहाँ पर इस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो ट्रांसफ़र करे। अच्छा, एक लम्हा भी गिरफ्तारी जो है बीबी साहिबा की, खान साहब की, गैर कानूनी है, उन्हें फिलफौर रिहा करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा किया जाए। देखिए हम उसके अंदर अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं। आज भी हमारी मीटिंग है और खान साहब के सामने मुशावरत या मीटिंग जो हमने की है, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो मैं आपके सामने पहले नहीं रखना चाहता, लेकिन आपके सामने मैं जलसे के हवाले से खान साहब की बातें वो रखना चाहता हूँ। खान साहब का जो पैगाम है वो रखना चाहता हूँ। वो क्या है? पहली बात तो ये खान साहब को जलसे के हवाले से बताया। खान साहब को बताया कि पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, किरतनवा, AGK, GP और वहाँ पर जितने लीडर आ रहे हैं उनका बाई नेम, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बाई नेम उनको बताया कि ये बंदे लीड करके आए हैं। तो बड़ा खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, बड़ा ज़्यादा खुश हुए, बड़ा ज़्यादा जो है वो उसके अंदर जो है महसूस किया, मैंने उनके चेहरे से महसूस किया कि वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार। मैंने उन्होंने कहा कि क्राउड चार्ज था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा चार्ज था, तराने हो रहे थे, आपके जो है सॉन्ग हो रहे थे, मेरी नगमे हो रहे थे, लोग जो है आपको बड़ा मिस कर रहे थे, तस्वीरें लेकर लोग खड़े थे, यूं उठाए हुए थे, और आपके लिए आपसी मोहब्बत इतनी करते हैं, आपकी मोहब्बत में लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे। अली अमीन भाई रात को पहुँचे, उनके वाले से पूछे कि लेट क्यों पहुँचे, मैंने कहा बहुत रश था। और इसी तरह से मैंने कहा जी कंटेनर लगाया गया लेकिन लोग रुकावटें हटा के पहुँचे, मोटरवे बंद की गई लेकिन लोग मोटरवे यानी कि इंटरचेंज वगैरह मुख्तलिफ हमें इतलात मिलती नहीं, क्या ये यहाँ से बंद कर दी गई है। इसी तरह से बताया कि मोटरवे के ऊपर भी इतना ज़्यादा रश था कि अवाम का समंदर था। तो खान साहब ने कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, और आवाम जो है वो अपने खौफ के बुत तोड़ चुकी है, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ। खान साहब ने वाज़ेह पैगाम, क्योंकि पहले भी खान साहब ने दिया था और मैंने आकर बताया, खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए जैसे आप निकले हैं 8 को, इसी तरह से आपने लाहौर पहुँचना है। लाहौर जलसा होने जा रहा है 22 तारीख को, जलसे को कामयाब करना है, और इंशाल्लाह आप तमाम निकलें जिस तरह फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए, इसी तरह से आपने वहाँ पहुँचना है। और जो माहौल था, जो तकरीरें थी, एक एक चीज़ बताई है, जो जिस तरह से लोग आए हुए थे, जिस तरह से आप नारे लगा रहे थे, एक एक चीज़ बताई है। तो खान साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे, कई ऐसी चीज़ें कैसी ऐसे लम्हे आए, बड़ा हंसे, खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, बड़े खुश हुए, और आपको बड़ा मिस कर रहे थे, जिस जलसे को मिस कर रहे थे। हम सब बड़ा हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई जलसा होता है, जो कोई ऐसा इवेंट होता है तो बड़ा मिस करते हैं। और जिसने जो कुर्बानियाँ थी, जो ऑर्गेनाइजेशन टीम या जो हमारा जितना जलसा एक शॉर्ट टाइम के अंदर सारा किया, खान साहब ने सबको सराहा है। और यही आज की मुलाकात थी। आज मज़ीद मैं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी चीज़ आपको डिटेल से बता चुका हूँ। कोई चीज़ वहाँ पर मिस हुई तो मैंने कोशिश की है कि उसे यहाँ पर करूँ, और जो यहाँ पर जो है वो मैंने अगर स्किप किया तो वो पहले ऑलरेडी मैं वहाँ पर कर चुका हूँ। तो लिहाजा इस हद तक जो है केसेस झूठे हैं, केसेस का कोई तलक नहीं है, केसेस सारे सियासी हैं, सबको पता है। लेकिन आपका कप्तान
ना खुद झुकेगा, ना इस कौम को झुकने देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।